दर्शकों, मैं इस समय गोपाल सदन गौशाला में हूँ जो कोई गांव चौरा के पास है। तो सबसे पहले आप भगवान कृष्ण के दर्शन की युगल सरकार के दर्शन कीजिए, राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। दर्शकों, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, आप भी भाग्यशाली हो जो कि इस गौ माता के में अंदर जो भगवान का ये छवि है उसके आप दर्शन कर रहे हो। साथ में ये गौ माता भी है, बछड़ा भी है। तो दर्शकों, आओ आपको मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी गौशाला दिखाता हूँ। जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे लंबी चौड़ी बात करेंगे और आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आओ हम अपनी संस्कृति को पहचानें और गौ माता की सेवा में अपना मन लगाएं। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों के साथ जुड़ा हूं। दर्शकों, पटियाला में का मौसम बहुत बढ़िया है, बादल छाए हुए हैं और मैं इस समय गौशाला गांव चौरा में हूं। और ये गौशाला, ये गोपाल गौशाला सदन है, इसका नाम रखा गया है। गोपाल गौशाला सदन का नाम है। तो मैं इस गौशाला में आया हूं और क्योंकि इनका फ़ोन गौशाला से मुझको फ़ोन आया था कि इस गौशाला में पौधे लगाने हैं। तो दोस्तों, मैं ये अपनी झोली में सेवा डालने के लिए गौशाला आया हूँ। सुबह सुबह मैं यहाँ आ गया हूँ और अभी आओ मैं आपको ये गौशाला भी दिखाऊंगा, बात भी कराऊंगा जो यहाँ गौशाला में सेवा करते हैं, सबसे बात कराऊंगा। और आओ अंदर चलते हैं गौशाला के और आपको सारा गौशाला का दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, जिस धरती पे गौ माता के पैर पड़ते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। पहले जो ज़माना था तब लोग जब नया घर बनाते थे तो घर बनाकर गौ माता को स्पेशल जब उस घर का वो उद्घाटन करते थे, घर में प्रवेश करते थे, तो पहले सबसे पहले गौशाला को गौ माता को प्रवेश कराया जाता था। उसके बाद पंडित जी महाराज को प्रवेश कराया जाता था। ये हमारी संस्कृति है, ये पुरातन संस्कृति है जो लोगों को, पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन करती है। गौ माता, कहा जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। आओ दोस्तों, मैं आपको गौशाला और गौ माता के दर्शन कराता हूं और बात करते हैं यहाँ प्लांटेशन की, कहाँ कहाँ पौधे लगेंगे। ये बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी की तरफ से यहाँ पौधे लगाए जाएंगे। दर्शकों, सबसे पहले आप गौ माता के दर्शन करो। ये नंदी बाबा हैं, पीछे इनके वो गौ माताएँ खड़ी हैं। दोस्तों, गौ हमारी माता है। इंसान जहाँ तो अपनी माँ का दूध पीता है और जहाँ गौ माता का दूध पीता है, वो नसीब वाले होते हैं जिनको गौ माता का दूध पीने के लिए मिलता है, गौ माता की सेवा करने का समय मिलता है, अपने माता पिता की सेवा करने का सेवा मिलता है। दोस्तों, आओ बात करते हैं गौशाला के जो यहाँ प्रबंधक हैं उनसे बात करते हैं और उन्होंने कैसी प्लानिंग की है बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला की तरफ से पौधे लगाने की। आओ सारी बातचीत आपको सुनाते हैं और गौशाला के दर्शन भी कराते हैं। दोस्तों, ये गौशाला का प्रवेश गेट है और यहाँ ये ऑफिस बना हुआ है, बहुत अच्छा ऑफिस बना रखा है। आओ मैं आपसे बात कराता हूँ बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने। ये जो यहाँ सेवा करते हैं ये अपनी कोई सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये शायद मेरे को लग रहा है ये डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, कोई गौ माता को कोई प्रॉब्लम होगी, ये इंजेक्शन भर रहे हैं। तो अब देखते हैं, इनसे बात भी करेंगे सारा। दोस्तों, मेरे बिल्कुल कैमरे के सामने खड़े हैं ये यहाँ के प्रबंधक हैं, यहाँ सेवा करते हैं। आओ इनसे बात भी करते हैं। मेरे को इनको देखकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इन्होंने मेरे को कुछ दिन पहले यहाँ गौशाला में पौधे लगाने की सेवा की चर्चा की थी, तो मैं आज आया हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड हैं और अपनी जो रिटायरमेंट की लाइफ है ये गौ माता के चरणों की सेवा में लगा रखे हैं। मैं ये कहता हूं कि जिनको गौशाला की सेवा मिलती है, मैं समझता हूं कि भगवान की उन पर कृपा होती है और विशेष कृपा ठाकुर जी की होती है, मुरली मनोहर की, जो अपनी गोपाल की सेवा देते हैं। आओ इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनका नाम क्या है और ये कितने वर्षों से ये सेवा कर रहे हैं। सर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ जी। सबसे पहले वेलकम शर्मा जी, वेलकम, नमस्कार। हाँ, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सत्यनारायण बांसल। देखिए, आपका नाम ही सत्यनारायण बांसल है, भगवान का नाम है। आपके माता पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपका नाम सत्यनारायण रखा और वाकई आप सत्यनारायण बनकर ही गौशाला में सेवा कर रहे हो।
तो आप ये कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुए? मैं पंजाब इरिगेशन, इसको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। हाँ जी, इसमें मैं एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजिलेंस रिटायर हुआ हूँ चंडीगढ़ हेड ऑफिस। यानी क्लास 1 ऑफिसर आप रिटायर हुए हैं। जी, मेरी क्लास 1 ऑफिसर की सेवा है कोई 20-22 साल की। क्या बात, तो क्या मेरी बात। ज्वाइनिंग जो है जूनियर इंजीनियर हुई थी, उसके बाद डिग्री करने के बाद मेरे को प्रमोशन एज एसटीओ, फिर एक्शन मैं रिटायर हुआ। तो बांसल साहब, मैं आपसे बातचीत शुरू करूं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हम एक गौशाला का एक शॉट ले लेते हैं, फिर आपसे लंबी चौड़ी बात जी करेंगे। जी जी। बांसल साहब, ये सबसे पहले जो शेड है, ये इसमें आप दिखाइए यहाँ क्या होता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ओके, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ठीक है जी, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्या बात। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ हाँ, ਆਏ। मैं देख कर रहा बैल मैं, ते मैं हाँ, गਊਆਂ बिल्कुल ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਰਾ ਸਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ हाँ, मैं हाँ जी, वो भी दिखाएंगे। ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। बिल्कुल, ਪਲੈਂਟੀ ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ 15-20 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਚਾਰਾ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਹੈ। Very ਉਹ good। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्या बात। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी, हाँ जी, दर्शकों, नाल- ये है गौशाला का शेड, जहाँ बिल्कुल जैसे बांसल साहब ने बताया कि यहाँ सफाई हो चुकी है। ये मेरे को ये गौ माता की जो कुरली बनी हुई है, एक में तो चारा डल रहा है और एक साथ ही उसमें पानी का इंतजाम भी है। ये टूटी लगा रखी है, ये देखिए, साथ में वो गैया चारा खाए और ऊपर पानी पिए। बहुत अच्छा बांसल साहब। तो बांसल साहब, मेरे से आप बात भी करते रहना कि आप सुबह कितने बजे आ जाते हो गौशाला? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 5:30-6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। अरे वाह, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। अच्छा ਤੇ अच्छा, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। क्या बात ਤੇ है। ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ Okay। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਸਦਨ ਟਰਸਟ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। Okay। ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। Okay। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਖਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ओके, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। Okay। ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਲਖਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। दोस्तों, ये बांसल साहब बता रहे हैं, सत्यनारायण बांसल जी इनका नाम है। नाम ही बहुत प्यारा है, मैं तो जितनी बार लूँ उतनी बार कम है, क्योंकि भगवान का नाम इसमें आ जाता है। ये हाँ जी बांसल साहब, ये पाथ बना है ये। हाँ जी, हमारे प्रधान मुखराज गुप्ता जी की देन है। उन्होंने काफ़ी एफर्ट करके, हमने भी चलो अपना जितना जितना हम डाल सकते थे योगदान, हमारे सारे ट्रस्टियों ने अपना योगदान डाला। पर उन्होंने मंडी से, शैदर वालों से और जो उनके रिश्तेदार मित्र थे, हमने भी अपने तरफ से किया। पर जो मेन योगदान हमारे प्रधान मुखराज गुप्ता जी का है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि हमने ये परिक्रमा मार्ग ये बनाना है। बहुत ये लंबा, तकरीबन 1000 फुट लंबा हाँ, 1000 फुट लंबा पाथ और है। 16 फुट 15-16 फुट चौड़ा है। बिल्कुल, तो इसमें हमारे मतलब आसपास हम दरख्त लगाने की सोच रहे हैं। हाँ, हाँ। एक हम पीछे कुछ जगह बची हुई है, उसमें हम एक बाग लगाने की सारी हमारी तमन्ना है। वो हम बसंत ऋतु क्लब वाले लगाएंगे जी, जरूर लगाएंगे। और ऑफिस है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। शर्मा जी, आपको एक मिनट ऑफिस दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा ऑफिस हमने बनाया है। गौशाला ही बहुत अच्छी तरह मेंटेन है जी। ये तो दोस्तों, ये गौशाला का ऑफिस है, जहाँ एस.एन. बांसल साहब बैठे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि यहाँ हम सब लोग बैठकर मीटिंग करते हैं। जो भी काम होता है गौशाला का, यहाँ बैठकर किया जाता है और बहुत अच्छा इनका ऑफिस बना हुआ है। और मैं तो कहता हूँ ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा ऐसे नहीं मिलती। ये पिछले जन्मों का कोई पुण्य होता है इंसान का कि वो गौशाला में आकर सेवा करता है और गौ माता की सेवा करता है। मेरे साथ सुभाष गुप्ता जी हैं। अच्छा जी, ये इनकी इंडस्ट्री है राजपुरा में, वेल्डिंग रोड्स की।
अच्छा। तो अब इनको बच्चों ने काम संभाला तो कहते हैं मैंने गौशाला में सेवा करनी है। हमारे ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, Very good. ये मेरे साथ काफ़ी सेवा निभाते हैं। अच्छी बात मतलब मैं सुबह और शाम को टाइम ज़्यादा देता हूँ, ये दोपहर का टाइम काफ़ी देते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ये लायंस क्लब में भी हैं। ये पीछे कल रथ यात्रा का जो आयोजन किया था, हाँ, उसमें- जगन्नाथ यात्रा पटियाला में कल विशाल हुई थी। काफ़ी इनका योगदान रहता है। अच्छी तो बात। मेरे साथ इनका काफ़ी, हम दोनों एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो काफ़ी काम इन्होंने भी करवाया है। जैसे हम सीवरेज का काम करवा रहे हैं, पीछे रोड का काम जो हुआ है, मैं थोड़ा पानी गया हुआ तो उस वक्त इन्होंने काफ़ी, मतलब इनकी ही देन है कि काफ़ी ऊपर खड़ के 3-3, 4-4 घंटे इन्होंने रुक के यहाँ पर ये काम करवाया है। बादशाह साहब, मैंने देखा है, क्योंकि मुझको भी बसंत ऋतु क्लब से जुड़े लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। जब तक इंसान अंदर से सेवा में नहीं जुड़ता जी। तब तक सेवा करने का आनंद भी नहीं आता। आप भाग्यशाली लोग हो जिन पर भगवान की कृपा है और आप अपनी अंतरात्मा से यहाँ गौ माता की सेवा गौशाला में कर रहे हो। ये तो भगवान की देन है। मैं समय तो सेवा भी हर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसने जिसको भगवान ने दी है वही जो करेगा। कोशिश की है, हाँ। वही कर सकता है। बिल्कुल सही बात। लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, लोगों के पास टाइम बहुत, जैसे बहुत रिटायर्ड पर्सन है, हमें पूछते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं होता भाई। हाँ। तो इसी में मैं आके रम जाता हूँ। मेरे को देखो, जब से मैं आने लगा हूँ मेरा शरीर पूरी तरह तंदुरुस्त है। बिल्कुल। थोड़ा पहले बीपी रहता था, तो इन दोनों में आता हूँ तो मैं कई बार जाके चेक किया, मेरा 120, 80, 120, 82, 84 हाँ। इतना रहता, मतलब जब से यहाँ आने लगा हूँ। बिल्कुल, तो- मन खुश रहता है ना, आत्मा खुश तो रहती है। यहाँ पर हमारा जो गौवंश है ना, ज्यादा देसी गौवंश हो रहा है। हाँ, मैं दिखाऊंगा। हमारे को ट्रस्टीज ने पीछे कोई 25-26 देसी बच्चियाँ भी डोनेट की थी। क्या तो बात। उनकी आगे अब वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो काफ़ी कई बच्चियाँ उनमें से 12-13 के करीब एक्सपेक्टेड भी हैं। तो हमारा जो टीचा है ना, वो देसी गौ का शुद्ध दूध लोगों को प्रोवाइड करना। सही बात है। और इससे हमारा एक तो जो गौशाला की इकॉनमी है वो सुधरेगी, से हम काम कर सकेंगे। दूसरा है कि लोगों को आजकल जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, कोई जो दूध की प्रोडक्शन है वो 1/3 है जो हमारी कंजम्पशन है। हाँ। तो दूध ज़्यादा डुप्लीकेट दूध बढ़ता है, बिल्कुल। ज़्यादा डिटर्जेंट से बढ़ता है, केमिकल से बढ़ता है, और काफ़ी कुछ गंदमंद डालते हैं। बिल्कुल सही तो बात। हमारा एक टीचा है, हमारी गौशाला में किसी गौ को कोई टीका नहीं लगता धोने के लिए, दूध धोने के लिए, और कोई एक ड्रॉप भी पानी या कोई और चीज यूज नहीं होती। सही बात। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर दूध। हमारी गौशाला का टीचा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास स्पेस बहुत है, अगर हमें प्रशासन मदद दे या कोई समाजसेवी संस्थाएं हैं, हमारी जो संस्था है जो है ये CSR के फंड, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े जो घराने हैं वो उनके प्रॉफिट में कुछ शेयर निकालना होता है, गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है। तो हमारी जो संस्था है वो फंड लेने के लिए भी एलिजिबल है। अच्छी तो बात है। हमें कुछ ऐसे फंड मिले, हम 2-3 शेड, हमारे पास शेड बनाने के लिए जगह बहुत है, ठीक। 2-3 शेड और बनाए, हम गौ माता और ले आए, लोगों को प्योर दूध भी दें और गौ माता की सेवा भी करें। तो इसके हमारे ट्विन पर्पज हैं। अगर हमारी मतलब ये शेड बन जाते हैं, हम और गौ रखते हैं, कुछ दूध वाली भी आ जाती हैं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, जो गौ आती है तो कई गौओं में से प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, कुछ लोग डोनेट कर जाते हैं, कई लोग छोड़ भी जाते हैं। तो उनको हम मतलब ये करते हैं प्रॉपरली, उनको जो देखभाल करते हैं। देखभाल करने के बाद काफ़ी गौएं होती हैं कि जब उनका सेहत ठीक हो जाती है तो बुल वगैरह हमने देसी नस्ल के जो साहिवाल गिर नस्ल के बुल वगैरह हैं, तो उससे वो क्रॉस होने के बाद तो वो नेचुरली अगले के ऑप्शन जाते हैं। तो जब वो ब्याती हैं तो उनका दूध भी नेचुरली मिलता है। बिल्कुल, हमारा एक ध्येय है कि हमारे दूध में ना तो कोई टीका लग के दूध निकलेगा और ना हमारे दूध में कोई एक भी ड्रॉप पानी का या किसी और किसी भी तरह के एडल्ट्रेशन इसमें बिल्कुल नहीं होगा। लोगों से कोई जो दूध हमारे से लेके जाएगा, देखो गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, पर इसका जो A2 मिल्क बोलते हैं देसी गाय का, तो उसके जो इसके गुण, इसमें गुण बहुत हैं। बहुत ज़्यादा है। देखो मानसा साहब, जहाँ तो इंसान माँ का दूध पीता है, जहाँ गौ माता का दूध। देसी गौ माता का दूध ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास तो सभी तरह की है, देखो जर्सी है। और आपका तो लक्ष्य भी यही है कि लोगों तक सही चीज़ पहुँचाना, सही दूध पहुँचाना और गौ माता के सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, क्योंकि हमारा सनातन धर्म में गौ माता का बहुत उच्च स्थान है। क्योंकि हम तो घर प्रवेश करने से पहले गौ माता का प्रवेश कराने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति ये है, क्योंकि सही बात है कि नहीं? वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। अगर आप 10-15 दिन जहाँ पर आपने मकान बनाना है, अगर आप देसी गऊ को वहाँ पर बांध देते हो, वास्तु दोष तक खत्म हो जाता है। गऊ के गोबर में, जहाँ पर गऊ का गोबर लिप जाता है, तो वहाँ पर जो कंटेमिनेशन वगैरह किसी तरह की कोई नहीं रहती है। मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे, हम देखते हैं हमारी दादी, हमारी माता कच्चे होते थे बेड़े,
कच्चे कमरे होते थे तो उसमें गौ के गोबर का वो शुद्धिकरण करते थे गौ माता के गोबर से। बिल्कुल, इसमें से कभी स्मेल नहीं आती। बिल्कुल, इसमें मतलब जो देसी गऊ का गोबर कहते हैं, इसमें तो सोना निकलता है। बिल्कुल जो सही इसका कुबड़ होता है, देसी गऊ की पहचान होती है कि इसका कुबड़ निकला होता है, तो उसमें सूर्य की जो नाड़ी होती है, बिल्कुल। तो उसमें कहते हैं कि उसमें स्वर्ण बांसुर साहब 33 करोड़ देवी देवता है गौ माता में। 33 प्रकार 33 कोटि देवी देवता का वास है। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें तो ये भगवान ने इसकी सेवा करने का अवसर दिया है, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। भाग्यशाली मानते हैं। बिल्कुल सही बात। जब तक मतलब परमात्मा ने दिया है तो करेंगे, कोशिश करेंगे कि करेंगे, करवाएगा भी, वही कराएगा। हम अपनी तरफ से करने वाले कुछ नहीं है, बिल्कुल, वो ही करवाएगा। आओ अब आपको गौशाला के दर्शन कराते हैं। हाँ, आपको दोस्तों इस समय बिल्कुल मैं गौशाला में हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पानी का प्रबंध भी है, चारे का, ये सभी देसी गायें हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारी देसी गायें हैं और इनका दूध भी बहुत अपना गुण वाला है, गुणवत्ता वाला दूध होता है इनका। ये देखो, वैसे गौ माता के पास आकर ऐसा लगता है कि हम तो उस प्रकृति को बनाने वाले ठाकुर की गोद में आ गए हैं, क्योंकि गौ माता का प्रेम, गौ माता का दर्शन ऐसा ही है, मन को भावुक कर देता है। गौ माताएं हैं हाँ जी। अभी सारी मतलब वो बच्चियां जिन्हें, जैसे मैंने आपसे बात की थी, हमारे कुछ ट्रस्टी ने, कुछ बाहर के लोगों ने तो इसको अपना सेल्फ करने के लिए ना, अपने पैरों पे खड़ी करने के लिए कुछ बच्चियां हमें दान दी थी गौशाला। क्या बात है। तो वो बच्चियां हमारी अब बड़ी हो गई हैं, तो इनका दूध जो है ना, एक अलग ही क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का दूध होगा। तो हम पटियाला शहर के लोगों को इस गौ माता का दूध पूरे प्योर अवस्था में, वो प्योर क्वालिटी अच्छा दूध सप्लाई करने की। बादशाह साहब, मैं आपको एक मिनट में रोक रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ दर्शकों, ये मैं इस समय गोपाल गौशाला में हूँ और ये गौशाला गांव चौरा के पास ऋषि कॉलोनी में है। नदी का पुल बना है, नदी का पुल क्रॉस करते ही ये गौशाला आ जाती है। तो मैं आपको इस गोपाल सदन गांव कवाड़ी मार्केट के सामने पड़ती है ये गौशाला। तो आप कभी भी यहाँ आइए तो यहाँ बांसल साहब से मिलिए। हाँ जी बांसल साहब, आप क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था लोगों को गौ माता के बारे में बता रहा था। हाँ, भी डोनेट की हुई है। अभी डोनेट की हुई है। अब इसका ये तकरीबन 10-12 हमारी जो एक्सपेक्टेड है कि 3-4 महीने में ब्याह जाएंगी। मतलब मेन तो हमारा गौ की सेवा करना। सेवा, बिल्कुल। क्योंकि गौ यहाँ पर फुटफॉल बहुत कम है, दान बहुत कम आता है, तो हम गौशाला को चलाने के लिए इसमें हमें कुछ तो मदद, जो हमारे डेरा है चौड़े वाले संतों का डेरा है, वहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो तूड़ी तकरीबन वो प्रोवाइड कर देते हैं। हमें इस साल पहले तो 1-2 लाख की तूड़ी खरीदते थे, तो हमारे कोई 20 टन के आसपास तूड़ी हर साल लगती है। अच्छा, तो आप बांसल साहब ये बताइए कि यहाँ पर कितनी गौ माताएं हैं और कितने नंदी बाबा हैं? हमारे पास तकरीबन 150 गौवंश हैं। इसमें 25-30 के आसपास तो नंदी बाबा हैं। ओके। और ये जो 25-26 तो ये बच्चियाँ जो कि अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं, और 40 के आसपास छोटी बच्चियां और बच्चे हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? स्ट्रेंथ 150 है। ओके। हाँ, इसमें से 20 के करीब जो गऊ हैं वो दूध दे रही हैं। अच्छी बाकी हमें एक्सपेक्टेड है भी कुछ ये नई गऊ हैं, तो हमारा एक रोटेशन है, कुछ गऊँ बंद करती हैं, कुछ नई चालू हो जाती हैं, इस तरह मतलब। पर ये जो बच्चियाँ जब शुरू हो जाएंगी तो हमें लगता है थोड़ा पता हमारे पास दूध की क्वालिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हमें मुश्किल आ रही ना आजकल, क्योंकि हमारा 4 लाख महीने का खर्चा बिना तूड़ी के है। 1.25 लाख रुपए की हम फीड डालते हैं, 1.25 लाख का तकरीबन हमें चारा, 1.25 लाख है इनकी सैलरी है, जो बंदे हमारे साथ काम करते हैं, 7-8 बंदे हमारे काम करते हैं। सही बात। तो उसके अलावा जो मतलब यहाँ पर क्योंकि पुरानी हो चुकी बिल्डिंग, हमारे जो पुराने ट्रस्टी साहबान हैं उन्होंने मिलकर ये बनाया था सारा, तो 20 साल हो गए। तो उसको बिल्डिंग का भी पिछले जो 23 में फ्लड आया था उसका काफ़ी नुकसान हुआ था। उस फ्लड के दौरान बिल्डिंग को और काफ़ी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, टूडी का काफ़ी नुकसान हुआ था। काफ़ी मुश्किल से हम अब उसको लेवल पे लाने में कामयाब हुए। तो बांसल साहब, चलते चलते आप पटियाला वासियों को क्या एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और लोगों को क्या कहना चाहोगे गौ माता की सेवा के लिए? क्योंकि हम सनातनी हैं, क्योंकि सनातन धर्म में तो सबसे पहले गौ माता
के लिए ही विचार किया जाता है। घर में जब खाना बनता है तो हमारी माताएं भी सबसे पहले एक रोटी गौ माता के लिए निकालती हैं, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म का ये एक उपदेश है। मानो एक हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सनातनी गौ माता को तो कम से कम एक रोटी ज़रूर निकालें। जब आप गौ माता के लिए रोटी निकालोगे तो आप देखना कि आपके घरों में कितनी खुशियाँ ठाकुर जी और गौ माता देती हैं। तो चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहोगे? माता जो है ना, नेचर का एक तोहफा है हाँ, हमारे लिए। एक दोस्तों, मैं इस समय गांव चोरा के पास ये गौशाला है, गोपाल सदन ऋषि कॉलोनी में ये छोटी छोटी गौ माताएँ हैं। आपका भी मन खुश हो रहा होगा, मैं भी भावुक हूँ, क्योंकि गौ माता का प्रेम ही कुछ ऐसा है। ये यहाँ पे गौ माताएँ हैं, नंदी बाबा भी उधर उस साइड है, तो ये यहाँ सेवा चल रही है। देखो सफाई भी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आओ आपको दिखाते हैं यहाँ इनके लिए चारे का शेड कौन सा है, तूड़ी का कौन सा, भूसे का शेड कौन सा है, आओ आपको वो भी दिखाते हैं। दोस्तों आओ बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी, आप इस गौशाला, मैं देख रहा था आप सुबह आए अपने मोटरसाइकिल पे, तो मेडिसिन लेकर आए, वो इंजेक्शन कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कितने वर्षों से इस गौशाला में सेवा कर रहे हो? मैं पिछले 1.5 वर्षों से इस गौशाला में सेवा कर रहा हूँ। तो कितनी दूर से आते हैं आप? मैं यहाँ से 2 किलोमीटर से दूर से आता हूँ। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं और आप यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं, तो आपका ये सेवा करते करते क्या अनुभव है, क्या भाव पैदा होते हैं, ये भी हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। एक तो सर जी ऐसे है, गौ सेवा जो है वो सबसे अच्छी सेवा है, ठीक है कि नहीं। इनकी केयर हो जाती है, ठीक है, हमारी भी सेवा लग जाती है। जो इनको मेडिसिन चाहिए, इलाज चाहिए, वो प्रॉपर वो सब इनको मिल जाता है यहाँ। यानी मन खुश होता है ना? पूरा मन खुश होता है। ऐसा होता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह डॉक्टर साहब आप सेवा करते रहिए इस गौशाला में, भगवान आपको शक्ति दे, तंदुरुस्ती दे, और आप लगे रहे दिन रात गौ सेवा करने में। मैं आपको बता देता हूँ कि जो गौ माता से आपको आत्मिक तौर से शक्ति मिलती है वो और कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि जीव तो सब बराबर के हैं, इंसान भी वैसे ही हैं, जीव भी वैसे ही हैं, आत्मा तो सब में एक जैसी है ना, क्यों डॉक्टर साहब? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो दर्शकों, डॉक्टर साहब अपने मोटरसाइकिल पे पूरा एक हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? पूरी इसमें मेडिसिन सब कुछ लेकर, देखो 2-3 बैग हैं। मैं तो कहूँगा कि ये चलता फिरता मोबाइल हॉस्पिटल है गौ माता के लिए। ऐसा ही है क्या? ऐसी है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने ये लोग, जो कि मैं कहूँगा कि ये संत लोग हैं। जो गौशाला में सेवा करता है वो संतों से कम नहीं होता। ये बात अलग है कि वो संतों का पहरावा तो नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि इंसान संतों का पहरावा पहने तभी संत होता है। संत तो इंसान सेवा से होता है, संत तो अपने स्वभाव से होता है। तो आओ इनसे बात करते हैं। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। तो आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं? हमें हो गया तकरीबन 2 महीने से। हमें कैसा महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया महसूस हो रहा है। मन खुश है? हाँ जी, मजा आता है ना गौ माता की सेवा करके? बहुत मजा आता है, आनंद भी आता है। हाँ नाले हम लोग काम भी का ध्यान रखते हैं, बढ़िया हाँ, साफ सफाई भी रखते हैं। मैं देखा सफाई तो बहुत अच्छी है। सारे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। अच्छा, आप दोनों बिहारी बाबू हो, आपको भी आनंद आ रहा है? हाँ जी। अच्छी बात है। आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं जी अपना मेरा संगरूर जिला है वैसे जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? जीत सिंह है जी अपना। ਅੱਛਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैनू तो जी हले 4-5 दिन हुए ने जी। अच्छा अच्छा, आनंद आ रहा है? पूरा आनंद आ रहा है जी। क्या बात बहुत है। अच्छी बात है। अच्छा, आप कहाँ के हो रहने वाले? यूपी का हूँ जी। अच्छा, आप यूपी के। आप कहाँ के हो? बिहार से हैं सर। आप? अच्छा, यूपी, बिहार, पंजाब, तीनों स्टेटों का यहाँ मेल है, और ये तीनों स्टेटों का, तीनों राज्यों के लोग मिलकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी तरह गौ माता की सेवा करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बांसल साहब, चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहोगे पटियाला वासियों को, लोगों को, हमारे दर्शकों को? देखिए, सनातन की बात कीजिए या वैसे ओवरऑल बात कीजिए, गौ माता एक ना तोहफा है कुदरत ने जो हमें दिया। सही बात। तो जैसे कामधेनु गौ की बात करते हैं हम, उनसे जो मांगो प्राप्त होता है। हाँ, तो गौ माता की तो सेवा करने की बात है। सेवा करोगे आप, आपको कुछ भी ऐसी वस्तु बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। बिन मांगे सब कुछ मिलता है। मैं तो ये मानता हूँ, जब से यहाँ सेवा में लगा हूँ तब से मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ हो गया है, मन प्रसन्न रहता है।
तो कोई बुरे विचार नहीं मन में आते। सही बात। टाइम बड़ा, क्योंकि मेरे को रिटायर हुए 7 साल हो गए हैं। 18 में मैं रिटायर हुआ था एज एग्जेक्टिव, जैसे आपको बताया है। तो 2-3 साल से मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ। बीच में थोड़ा टाइम था कि कुछ कम हुई थी, पर चलो भगवान ने फिर मौका दिया कि मेरे को सेवा। लोगों के लिए तो मेरा यही कहना है कि जैसे आप आज इंसान नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो नेचर भी हमसे इस तरह खिलवाड़ के- करने को इस- तैयार खड़ी है। इस तरह के हमारे से बदले ले रही है। बिल्कुल क्योंकि सही आप बात है। देखिए कितने पहाड़ दरक रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, बिल्कुल, कितने एक्सीडेंट बिल्कुल। हो रहे हैं, कितना। तो इस तरह गौ माता की दुर्दशा, और हमारे देश में जो बिल्कुल, जो सनातन का सनातनी देश है, है, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। अगर गौ माता की दुर्दशा हो रही है तो बहुत बुरी बात दुर्भाग्य की बात है। है। हाँ, तो बड़ा दुर्भाग्य है। गौ माता कुछ सरकारों का भी, कुछ लोगों का भी। मैं बिल्कुल, सरकार भी कसूरवार है। अकेला सरकार पे नहीं छोड़ता, हम लोग भी बिल्कुल कसूरवार involve हैं। हम दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद गौ माता को सड़क पर छोड़ हाँ, देते हैं। गलत बात है। बच्चा हुआ, उसको नहीं काम है कोई, उसको सड़क पे वैसे छोड़ तो- देते हैं। वैसे तो अगर हम जैसे जैविक खेती की तरफ जाएं, हाँ, तो गौ माता की इतनी वैल्यू हो जाएगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सही बात। हम जो आज जहर बो रहे हैं, जहरी लोग बच्चों को खिला रहे हैं, जहर हम खा रहे हैं। बिल्कुल तो सही अगर बात। हम जैविक खेती की तरफ जाएं, गौ माता के गोबर से और जो बैलों से थोड़ा बहुत काम लें हम, जैसे हम कोल्ड प्रेस्ड जो पतला कोल्लू वगैरह चलते हैं। हाँ। बहुत जगह ऐसी हैं जैसे हम जिससे हम नंदी जी से भी काम ले सकते हैं, और गौ माता का गोबर से। गौ बिल्कुल। माता का दूध तो एक अमृत है, अमृत खास तौर पे देसी गौ माता का दूध। सही बात। मैं एक चीज़ मैंने यहाँ से नोट किया कि जैसे मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, बाघा पुराना से। तो वहाँ जो गौशाला होती है, लोग सुबह सुबह सेवा के लिए वॉलंटियर आते हैं। आते हैं जी। पर सिटीज में देखा मैंने कि यहाँ पर कोई एक भी बंदा हमें वॉलंटरी सेवा का नहीं मिलता। फर्क है, फर्क है। तो लोग सैर करने जाते हैं, लोग कहीं जाते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ गौ माता की गौशाला में आओ। हमने यहाँ तो एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा बना रखा है। अब तो सैर करने के लिए जगह भी है, परिक्रमा मार्ग अच्छा आप बना है। कुदरत से तो जुड़ोगे, कुछ भगवान देर से आप- जुड़ोगे। कुछ देर आप गौ माता की सेवा कीजिए। किसी मतलब जो लोगों को ही गाइड कर दीजिए, जो लोग जो वर्कर हमारे काम करते हैं उसके साथ हाथ बढ़ा दीजिए, उनको गाइड कर दीजिए कि कहीं गौ माता को पानी की कमी है, कहीं गोबर उठाने वाला है, कहीं पर चारे की कमी है, या कोई गौ माता बीमार है, इनके ध्यान में नहीं आया। तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि आपको गौशाला में आना चाहिए। बिल्कुल। हम यहाँ पर हर एक अमावस को हवन भी करते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, बोल दीजिए। 9777918592। थैंक यू, तो थैंक यू। उसमें मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप कहीं भी बैठे हो, हमारे जो अकाउंट्स जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। जो अगर कोई भक्तजन मांगेगा तो हम उसको अपना QR कोड वगैरह या अकाउंट वगैरह भेज देंगे। हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत हमें फाइनेंस से ज़्यादा ज़रूरत है आपके सहयोग की है। सहयोग की। आप गौशाला में आओ, गौशाला हाँ, को मैनुअल इसमें सेवा कुछ करें, आप- मैनुअल सेवा करें। कुछ आप क्वालिटी वक्त यहाँ व्यतीत करो। सही कुछ बात। देर में हम यहाँ पर एक बाग लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह काफ़ी है। तो सुहांजना वगैरह का पेड़ है, नींबू के, और कई तरह के मतलब जिस तरह के भी अच्छे पेड़ जो हैं हम यहाँ पर लगाएंगे। आपको गर्मी में आया करेगा, तो आपको आनंद आया करेगा कि हम कितनी बढ़िया जगह में बैठे हैं। सही बात। तो आप यहाँ पर आना शुरू कीजिए। गोपाल गौशाला जो ट्रक यूनियन के, पटियाला ट्रक यूनियन के बिल्कुल पास ही कबाड़ी मार्केट है। कबाड़ी मार्केट के सामने एक पुल बना हुआ है, उस पुल से हार्डली 200 मीटर पे गोपाल गौशाला, ऋषि कॉलोनी, गली नंबर 7-8। अर्बन स्टेट से भी रास्ता है इसको, उधर से नए बस स्टैंड की तरफ से भी है रास्ता, नहीं तो नदी के साथ साथ आके आप उस पुल से आप यहाँ गौशाला में आ सकते हो। आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं हर वक्त आपकी सेवा में आप सेवा हाजिर में हैं। हाजिर हूँ। गौशाला के लिए आप अगर कुछ करते हो तो मैं आपका साथ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस वक्त मैं यहाँ बाकी हमारे पास चारा हर वक्त पड़ा होता है, जिसने भी डालना है। हमारे पास एक पंडित जी भी हैं, गौदान करनी है या और कोई गौ सेवा करनी है, किसी ने आधे दिन के लिए चारा देना है तो उसका 2100 रुपये से आधे दिन का चारा हो जाता है। पूरे दिन का चारा 4100 रुपये में हो जाता है। दवाइयों के लिए आप अगर कुछ दान देना चाहते हो या दवाई लेकर देना चाहते हो, जैसे हमें डिवॉर्मिंग की दवाई की बहुत ज़रूरत होती है, हम हर 3 महीने के बाद इन गऊओं को डिवॉर्मिंग करते हैं, क्योंकि अगर इनके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं तो खुराक इनको लगती नहीं है, बीमार हो जाती हैं। तो वो डिवॉर्मिंग की दवाई हमें चाहिए होती है 150, जैसे 150 टेबलेट हमें हर 3 महीने के बाद चाहिए होती है। इस तरह कुछ और दवाइयाँ उसका होती हैं। कितना कॉस्ट आती है? उसकी तकरीबन कोई 4,000 रुपये कॉस्ट आती है। ओके, ओके, बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओके। तो ज़्यादातर तो हमें वैसे भगवान की ऐसी मेहरबानी रही है कि हमारे जैसे एक, मैं फुल्की एनक्लेव में रहता हूँ, वहाँ पर एक एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर हैं, डॉक्टर चौधरी। तो पीछे उन्होंने सारा मतलब मेरे को कहीं ना कहीं से अरेंज करके उन्होंने दी थी। इस तरह कई लोग, कई संस्थाएं भी आती हैं, जैसे अनपत सोसाइटी है, उसने भी एक बार हमें काफ़ी दवाई दी थी। वो काफ़ी देर से हमारे पास नहीं है। चलो तो आगे आने वाले समय में बसंत ऋतु यूथ क्लब त्रिपुरी पटियाला आपको मेडिसिन में भी सपोर्ट करेगा। थैंक यू करेगा, 100% करेगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मेरा तो यही है कि आप गौ माता की सेवा कीजिए।
और तो आपका जीवन का आनंद लीजिए। जीवन का आनंद लीजिए, आपका जीवन सफल भी हो जाएगा। जैसे खास तौर पर जो रिटायर्ड पर्सन है, जिनके पास कोई और काम नहीं, तो यहाँ पर आइए, यहाँ बैठने के लिए जगह भी है, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो इनमें रम जाइए तो आपको एक अलहदा ही आनंद का अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सत्यनारायण बांसल साहब, जिनका नाम ही सत्यनारायण, भगवान का नाम से इनका नाम है, तो इनके काम भी तो वैसे है ना। तो ये गौशाला से जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों, आज इतना ही। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोग अधिक से अधिक इस गौशाला में या कहीं भी कोई गौशाला है वहाँ जुड़ें और गौ माता की सेवा करें, सनातनी होने का अपना हक अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों। इसको ये गौ माता की फीड का ये स्टोर है, ये बोरियों में भरा पड़ा है। अब आपको हम चारे वाली शेड में ले चलते हैं। दोस्तों, ये चारे का शेड है गौ माता का। ये बांसल साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 15 और 20 के बीच क्विंटल चारे की हर रोज़ लागत है। और ये दानी सज्जनों की तरफ से भी आता है, गौशाला से कि भी वाले भी परचेज़ करते हैं, क्योंकि सेवा का कार्य तो सब मिलकर करेंगे तभी वो कार्य सेवा का कार्य बनता है। दोस्तों, ये देखो चारा कट रहा है, ये भाई लोग चारा काट रहे हैं और थोड़ी देर में ये सभी गौ माता को डाला जाएगा। ये सारा दिन ही चारे का काम तो चलता रहता है। तो दर्शकों, आज इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और बांसल साहब ने जो गौशाला के बारे में बताया, बहुत भावुक होकर इन्होंने बातचीत की, और आपको वो भी अच्छी लगेगी। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ मैसेज लेंगे हम मैसेज लेंगे। मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गौ माता की सेवा में सहयोग करें। मैसेज तो लेना जी।